कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत। कक्षा 7 पाठ नंबर 15 विषय हिंदी, डेट 8/1/2021 और पाठ का नाम है नीलकंठ। क्या है मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। अब नेक्स्ट में आपको ध्यान देंगे और पूरा स्टडी है जो इसके द्वारा ही आपको करनी है। किसके द्वारा? इसके द्वारा ऑनलाइन, क्योंकि अभी स्कूल खुलने का चांस कम है। नीलकंठ, देखिए, नीलकंठ मोर का नाम है और राधा उस मयूरनी का नाम है। नीलकंठ और राधा को सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही होती है। क्या होती है सबसे प्रिय ऋतु? ऋतु हमारे 3 प्रकार की होती है, सर्दी, गर्मी और वर्षा, जिसमें वर्षा ऋतु में हमेशा मोर नाचते रहते हैं। इसी प्रकार से इनको सबसे प्रिय क्या होती है? वर्षा ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु। मेघू, मेघू मतलब बादल। क्या होता है? बादल। उमड़ आने से पहले, यानी जैसे उमड़ जैसे बनते हैं ना बादल, उसको बोलते हैं उमड़ आना। पहले से ही वह हवा में उसकी सजल आहट पा लेते हैं। आहट, सजल आहट, एकदम उसकी उनको आने की संभावना हो जाती है। और तब उनकी मंद धीमी धीमी केका की गूंज को, केका बोलते हैं चोंच को, की गूंज अनुगुंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बुनों को उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती है। क्या लगती है? जैसे पंक्ति एक लाइन होती है ना, सोपान एक तरह से, तो उसको बनने ही लगती है। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता है। किसका? तन्मय, उसका दिल का खुश होने का नृत्य नाच से होता है। फिर मेघ जितना अधिक गरजता है, मेघ यानी बादल जितना अधिक गरजता है, बिजली जितनी अधिक चमकती है, बिजली होती है ना बादल से गिरती हो, और बूंदों की झिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती है, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। वेग यानी उसका गति, तेजता, वेग यानी गति उसकी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। कैसे? जैसे वर्षा ज़्यादा होती है, उसकी रिमझिमाहट की ज़्यादा आवाज़ होती है, तीव्र होती, तेज होती है। इसी प्रकार नीलकंठ मोर का नृत्य और भी वेग, उसका वेग तेज हो जाता है, गति तेज हो जाती है। और उसकी केका का स्वर, केका मतलब उसकी चोंच या मुंह का स्वर उतना ही मंद से मनंतर होता जाता है, मन धीमे से और तेज होने लग जाता है। वर्षा के थम जाने पर वे दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर पंखों से बायां पर पंखों से पर बायां पंख फैलाकर झुकाता है। क्या करता है? एक पंख से दूसरे पंख पर होकर, जैसे दाहिने पंजे पर दाहिना पंख, कौन सा? दाहिना पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख, यानी अलग अलग पेड़ों पर को सुखाता है। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों को गीलापन दूर करते रहते हैं। कभी कभी क्या करते हैं? चोंचों से धीरे धीरे उनको पीते रहते हैं। किसको? जो उनकी पंखों में पानी जल होता है, वर्षा का जल होता है, उसको, और पी करके वो सुखाने की कोशिश भी करते हैं। इससे आनंदो उत्सव की रागिनी से बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये एक भी करुण कथा है। बेमेल, इससे इस आनंद उत्सव, आनंद लेने वाले उत्सव की रागिनी यानी आवाज़, उसकी राग, भाषा, जैसे गाने की ध्वनि से बेमेल, बिना मेल का स्वर यानी शब्द कैसे उपज उठा, ये एक करुण कथा, दुख में कथा है। क्या है? दुख में कथा है। करुण का मतलब करुण मतलब दुख होता है। क्या? दुख में कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नशा कोने में निकलता पड़ा। एक दिन मुझे किसी कार्य से नक्काश कोने से निकलना पड़ा। नक्काश कोना कोई जगह का नाम है जो इस प्रकार से तिरछा बना हुआ है। और
निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। बड़े मियाँ कोई मोमडन है, उसका नाम है, उसको बोलते बड़े मियाँ। तो कार रोक लिया, पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी। क्या कहा महादेव वर्मा ने, मैं किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी। ये संकल्प करके मैंने मियाँ के बिरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। ऐनक किसे कहते हैं? चश्मा को। क्या कहते हैं? चश्मे को। और सफ़ेद दाढ़ी विरल लंबी और सफ़ेद डोरे से कान से बंधी हुई थी, उसकी ओर मैंने अपना ध्यान लगाया। नेक की उस पिंजरे की तरफ ध्यान दिया, पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। तो बड़े मियाँ थे, उसके पास में एक मोरनी पड़ी थी, यानी मोर की मोरनी थी, और उसका अनदेखा यानी उसको देखे बगैर मैं नहीं रह सकती थी। मोरनी राधा के समान ही थी। कैसी थी? जैसी मेरे घर में राधा थी वैसी की वैसी मोरनी थी। उसके मुंह से बंधी दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वे खड़ी ही नहीं हो सकती थी। तो मूंछ किसे कहते हैं? जो अपने गांव में एक होता है जिसको जो बंदी होगी रस्सी होती है, मूंछ होती है जिसके रस्सियाँ बनती है, जिसमें चारपाई भी बनाते हैं, उसके पंजों को उंगलियां टूट कर भी एकत्रित हो गई, मतलब गिर गई हो थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उसके लिए खड़ी होना भी मुश्किल था। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। क्या करने लगी? दो भाषण उसके बोलना शुरू कर दिया उसने। देखिए गुरुजी, कम बख्श चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया। उसने कहा कि देखो चिड़ी मार ने, शिकारी ने क्या हाल किया। ऐसे कभी चिड़ियाँ पकड़ी जाती है क्या? ऐसे कभी कोई चिड़िया पकड़ी जाती है क्या? वो क्या कहता है कि ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी नहीं जाती है। आपने आई होती तो मैं उसी के सिर पर उस पर इसे पटक देता। अगर आप नहीं आते तो मैं उसको उसी के सिर पर पटक देता। पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ कि आपसे भी इस अधमरी आधी मरी हुई मोरनी को ले जाने को मैं कैसे कहूँ। क्या कहता है? इस मोरनी को ले जाने के लिए मैं आपको किस प्रकार से कहूँ। सारांश ये कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखकर घर ले आई। सारांश उसने क्या कहा? ठीक है, उसने क्या है? सारांश ये है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। और क्या बना? मेरी पढ़ने लिखने का कमरा को अस्पताल बनाया। और पंजों की मरहम पट्टी क्या की? पंजों में पट्टी बांधी, मरहम पट्टी की और देखभाल करने पर महीने भर में अच्छी हो गई। क्या हो गई? अच्छी, बिल्कुल तैयार हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वे ठूंठ जैसे पंजों को डगमगाती हुई चलने लगी। कैसे? ठूंठ होता है नहीं, जैसे कोई खेजी सूख जाती है उसका ठूंठ होता है, उसकी तरह। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा कुब्जा। क्या रखा? नाम रखा उसका कुब्जा। और नाम के अनुसार क्या रखा? कुब्जा, क्योंकि सुंदर नहीं थी इसलिए उसका पैर क्या नाम रखा? कुब्जा। और नाम के अनुरूप है, नाम के अनुरूप वे स्वभाव से भी कुब्जा का प्रमाणित हुई। क्यों? कुब्जा एक अच्छे आदमी को नहीं कहते हैं। अब वे नीलकंठ और राधा के साथ रहते। अब कुब्जा उन्हें साथ देखती ही मारने दौड़ती। क्या करती? दौड़ती। कुब्जा एक मतलब ऐसे सबसे है कि जिसका अर्थ बदमाश आदमी, बदमाश टाइप होता है, नटखट टाइप से होता है। चोंच से मार मार कर वे राधा की कलंगी नोच डाली। क्या करी? राधा की जो कलंगी लगी थी वो डाली। पंख नोच डाले। और क्या किया? पंख। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। नीलकंठ का से वो उसके साथ रहने, लेकिन नीलकंठ उससे, क्योंकि वो राधा को चाहता था, उसको नहीं चाहता, इसलिए दूर भागता था। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, किसी जीव जंतु से भी उसकी दोस्ती नहीं थी, और न वे किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई भी नीलकंठ के पास नहीं है। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वे पंखों में छिपाए बैठी देती थी। पता चलती कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। क्या कर दिए? ठूंठ जैसे पैरों से सब और बिखेर दिए। क्या करती है? सब और बिखेर दिए। कुब्जा किसका? जो दूसरी मोरनी के बच्चा लेके आई थी, वो ही मोरनी का नाम था कुब्जा, जो घायल थी।
और उसकी कुब्जा जैसी ही, कुब्जा एक नटखट नीच औरत को भी बोलते हैं। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट में मैं आपको फिर पढ़ाऊँगा।